सर बस एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि हमारा जो लास्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस था, उसमें क्विज़ वगैरह सबमिट करवाते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन जब उसे सबमिट करवा रहे होते हैं, तो इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से या वो अपलोड होने में टाइम ले लेता है। 3 टू 4 मिनट्स या इस तरह से हो जाता है, ठीक तो है वो अगर इस तरह हो जाए, तो वो काइंडली वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जी, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दूँगा जी कि जो मैं टाइम सेट करूँगा उसमें ये क्वेश्चन ऐड होगा। यानी आपके काम कंप्लीट करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, लेट्स से कोई पीडीएफ बनाने का एक्स्ट्रा टाइम या उसको अपलोड करने का एक्स्ट्रा टाइम या अगर कहा गया ज़िप बना के फ़ाइल सेंड करें, उसका जो भी टाइम होगा, तो मेरी कोशिश होगी जो डेडलाइन आपको दी जाए उसमें वो टाइम एडेड हो। और मैं उसके बाद भी आपको एक छोटा-सा फ़ेवर दूँगा कि मैं आपको उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा थोड़ा-सा टाइम भी दे दूँ। चलिए, जी, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। बेटा आउटलाइन देख सकते हैं मैंने शेयर किए हुए आपसे। यस सर। जी, वी विल स्टॉप एट 5 o'clock, सो 10 मिनट हैं हमारे पास। ओके, तो जो इसकी जो कोर्स की जो कंटेंट्स हैं वो जो है वो मेरे ख्याल में जो एक ख़ास सीक्वेंस है उसका वो बुक में से लिया गया और बुक के चैप्टर्स भी बता दिए गए हैं इसमें। रिकमेंडेड रीडिंग में आप देख सकते हैं। और नोट कीजिएगा ये जो तमाम मटेरियल है 1, 2, 3 का वीक 1, 2 एंड 3 का ये ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है जी। इसकी रीडिंग जो है ये प्लीज़ कर लीजिएगा। बुक जो आपसे शेयर की गई है उसमें चैप्टर 1 नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी आप जो प्रीवियस एडिशन है उसका चैप्टर 1 आप देख लीजिए। तो मैंने ये किया है कि वो जो चैप्टर 1 है वो मैंने एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया हुआ है, तो आप अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ वो आप देख लीजिएगा। ऑफ़ कोर्स जो टीचिंग मटेरियल में हम यूज़ करेंगे, जो आज से हम शुरू करेंगे एक्चुअली, वो है पीपीटीज़। तो आज वो पहले लेक्चर की जो पीपीटीज़ हैं, हम कोशिश करेंगे टोटल उनको जो है वो गो थ्रू करने की रन करें। उसमें देख सकते हैं आपके असेसमेंट्स का भी कॉलम गिवन है। असेसमेंट से मुराद ये है कि क्विज़ और टास्क या असाइनमेंट्स आपको कब एक्सपेक्ट करने चाहिए और कब ड्यू हैं वो, तो नोट कर लीजिएगा। ये अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट असेसमेंट आपका क्विज़ 1 जो है वो वीक 2 और 3 में हो जाएगा। इसी तरह से टास्क 1 जो है वो आपको वीक 2 और 3 में मिल जाएगा। ओके? सो नोट कीजिएगा ये डिफरेंट टाइमलाइन्स आपको हैं जो है वो गिवन है। इसमें मिड एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम का भी टाइम बता दिया गया है। सो उसके बाद जो फर्स्ट मेजर टॉपिक हमारा होगा वो बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग होगी। उसमें देखेंगे कि जो सिंपल टेक्स्ट होता है उसके साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे टोकनाइज़ेशन है, लेमेटाइज़ेशन है, स्टेमिंग है और इस तरह की हल्की-फुल्की चीज़ें हैं। एनईआर है और इस तरह की चीज़ें हैं। जो तमाम चीज़ों को आपको गो थ्रू करवाया जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि अगर हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है तो हम टेक्स्ट के अंदर से वर्ड्स को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम उनमें से जो है वो ये कैसे गेस कर सकते हैं ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये कुछ और है। तो ऐसी तमाम चीज़ों से फिर हम गो थ्रू करेंगे। फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम सेंटेंस बाउंड्री जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो क्या फुल स्टॉप का मतलब होगा कि वो सेंटेंस एंड हो रहा है या कुछ और चीज़ भी हो सकती है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें जो हैं वो होंगी। और नोट कीजिएगा ये 2 वीक्स चलेगा हमारा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और उससे अगले वीक में एंड होगा। तो उसके बाद 2 वीक्स जी हम लगाएँगे कॉलोकेशंस के ऊपर। कॉलोकेशंस क्या होती हैं? ये वर्ड्स होते हैं जैसे प्रोवर्ब होते हैं, मुहावरे जिसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्रॉड डे लाइट इंग्लिश के अंदर। जो ब्रॉड डे लाइट है या डे लाइट्स कह दें, वो 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन जब इन्हें हम इकट्ठा यूज़ करते हैं तो उसका ख़ास मतलब होता है, ठीक है? तो इसी तरह से हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग टी, यानी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चाय है या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लिख दें। ये जो स्ट्रॉन्ग और टी है ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं और हम उन्हें इकट्ठा यूज़ करें तो वो इकट्ठा जब वर्ड आपस में दोनों वर्ड्स को मिलाया जाता है तो उसका ख़ास मतलब निकलता है। हम अब स्ट्रॉन्ग को हम पावरफुल टी नहीं कह सकते, सोचें। कभी सुना है किसी से आपने पावरफुल टी है जी बड़ी? क्यों जी? स्ट्रॉन्ग टी तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पावरफुल टी सुना है? नो सर। नो सर। जी, तो ऐसे ही बेटा वर्ड्स जो इकट्ठे आएँ और उनका ख़ास मीनिंग हो उसको कॉलोकेशंस कहते हैं। सो हम 2 वीक्स लगाएँगे, देखेंगे कि को वर्ड्स कॉलोकेशंस
हम किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करते हैं ये कोलोकेशन है कि नहीं है। और ज़ाहिर है यहाँ से फिर प्रोबेबली आपका जो स्टैटिस्टिक का जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम हल्की-फुल्की स्टैट्स को अप्लाई करना यहाँ पे शुरू करते हैं। उसके बाद इसका एक मेजर चंक आएगा जो है लैंग्वेज मॉडलिंग, जिसमें हम एन ग्राम मॉडल्स वगैरह की बात करेंगे। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हम जो है वो जिसे कहते हैं स्टैट्स यूज़ करेंगे, और हम जो लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट वर्ड्स की जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं आपस में, एक वर्ड है जो एक दूसरे के एक से पहले आ रहा है और दूसरा वर्ड उसके बाद आ रहा है, तो इनकी आपस में रिलेशनशिप क्यों है, वो बाद में क्यों आ रहा है, वो पहले क्यों आ रहा है, किस तरह से कंप्यूटर को पता चलता है कि ये वर्ड को पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये लैंग्वेज मॉडलिंग में आएंगी। तो मैंने कोशिश की है मैं आपको चैप्टर के रेफरेंसेस भी देता जाऊँ, ताकि अगर आप रीडिंग करना चाहें तो जो है वो कर लें। उसके बाद ये 2 वीक्स हम लगाएँगे जिसमें हम पीओएस की बात करेंगे, और पार्ट ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं। इसके अंदर हम हिडन मार्कअप मॉडल्स की भी, एचएमएम की भी बात करेंगे। देन अगेन एचएमएम जो है वो एक स्टैट्स का कॉन्सेप्ट है, और हम उसे अप्लाई करेंगे, और हम पीओएस टैगिंग की बात करेंगे कि अगर हमने वर्ड्स को टैगिंग करनी है, जैसे ये वर्ब है, ये नाउन है, ये जो है ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये कुछ और है, हमने इनकी क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है, तो हम पीओएस टैगिंग कैसे करते हैं। इसके बाद जी नोट कीजिएगा, ये जो सारी बातें अभी तक हमने की हैं वीक 9 तक, ये जितनी भी बातें हम बयान कर रहे हैं, या बेसिकली हम डिस्क्राइब करेंगे या स्टडी करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, तो वो सारी की सारी टेक्स्ट के ऊपर हैं, वो वर्ड्स के ऊपर हैं, सेंटेंसेस के ऊपर हैं। इसके बाद ही आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, फिर हम एक वीक लगाएंगे लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग के ऊपर, और हम इसके अंदर वो पोर्टर का जो स्टेमिंग एल्गोरिथम है, वो बड़ा बड़ा आसान सा, बड़ा मज़ेदार सा, वो देखेंगे। फिर देखेंगे लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग की जो एप्लीकेशन है वो क्या हैं, तो कहाँ इस्तेमाल होती हैं। फिर हम एक वीक लगाएंगे एडिट डिस्टेंस और टेक्स्ट सिमिलैरिटी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर भी हम देखेंगे कि किस तरह से सिमिलर वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हम देखेंगे जो हैं वो। तो वीक 11 तक बेसिकली हम टेक्स्ट की प्रोसेसिंग की ही बात करेंगे। तो नोट कीजिएगा कि पहले अगर इसके 15 वीक्स हैं, क्योंकि आपकी क्लास वीक में वंस होगी 3 घंटे की, तो 15 वीक्स काउंट होंगे। तो 15 वीक्स में से जो समझ लीजिए 11 वीक्स हैं, यानी 22 लेक्चर हैं, वो आपके टेक्स्ट प्रोसेसिंग के ऊपर होंगे। अब रह गए 8 लेक्चर, और 8 में से जो 3 लेक्चर हैं आपके, यानी 3 सॉरी वीक्स और 6 लेक्चर हो गए, वो 3 बड़ी जो इसके एप्लीकेशन एरियाज़ हैं, हम उनकी बात करेंगे। जिसके अंदर पहला एरिया है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसमें ओपिनियन माइनिंग भी जिसे कहते हैं। जब इसकी ज़ाहिर बारी आएगी तो उस वक्त हम कहेंगे इसमें डिफरेंट टर्म अप्रोचेज़ यूज़ करेंगे, नाइव बेस है या कुछ और चीज़ें हैं। और उसके बाद मेरा जो अपना जो रिसर्च एरिया है क्वेश्चन आंसरिंग, इस पे 1 वीक या 3 घंटे का लेक्चर हम लगाएँगे, देखेंगे कि ये है क्या, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, और एनएलपी में क्या क्या कहाँ इस्तेमाल होती है। फिर हम एक और एरिया देखेंगे दैट इज़ मशीन ट्रांसलेशन, और देखते हैं कि मशीन किस तरह से वर्ड्स को ट्रांसलेट करती है इनटू वर्ड जो कि दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो 15वां जो आखिरी वीक है उसे भी हम किसी लेट से ऊपर कवर कोई चीज़ ना हुई तो वो पेंडिंग हुई तो यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, या फिर अगर तमाम चीज़ें वक्त पे कंप्लीट हो गई तो वो फिर एक हल्का फुल्का सा लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम मे बी कोई फ्यूचर डायरेक्शंस, कोई और एप्लीकेशंस, और कुछ और ऐसी नई चीज़ें जो इस वक्त जिस पे बड़ा काम हो रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बर्ड मॉडल है। आपने जीपीटी का शायद नाम सुना हो, या आपने ये सुना हो कि जी फेक न्यूज़ जो हैं वो आजकल बड़ी हॉट एरिया है। उसकी बात की जा सकती है। हम ये भी देखेंगे कि कंप्यूटर आजकल जिस कमाल से टेक्स्ट को लिख रहा है, और वो जज नहीं कोई कर सकता ये कंप्यूटर ने लिखा है कि या रियल ह्यूमन ने लिखा है, वो इतना रियल है, हम उसकी बात भी कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ नई चीज़ें प्रॉबेबली वो हम लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये था जी आउटलाइन, और 4:59 हो गए हैं जी, बस एंड होने वाला है जी लेक्चर ये वाला। हम 15 मिनट्स की ब्रेक करेंगे जी, और 5:15 पे जी दोबारा हम वापस कनेक्ट करेंगे, ओके। और आखिर में जी इसमें ये वही घिसी-पिटी बातें होती हैं जी, 80% अटेंडेंस है, और एकेडमिक डिसऑनेस्टी, प्लेजरिज्म। अगर आपने बेटा कॉपी की, और आपने नेट से कॉपी की, या आपने एक दूसरे की कॉपी करके जमा करवाई, तो पुत्र सीधा-सीधा मेरे पास तो उसका एक ही आंसर होगा, वो सीधा ज़ीरो है आपके साथ। कोई सुनवाई नहीं होनी उसके ऊपर आपकी, और तमाम कम्युनिकेशन जो है वो आपके ईमेल अकाउंट पे होगी। जी, ये थी जी आउटलाइन।
अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, वरना अभी ब्रेक करते हैं, 15 मिनट की नमाज की ब्रेक करेंगे जी, और 5:15 पे जी इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट करेंगे। जी ओके सर। ठीक है, चलिए जी हम ब्रेक करते हैं फॉर 15 मिनट्स। हम ये मीटिंग को एंड कर देंगे जी यहाँ पर। और जो लोग लेट अभी आ रहे हैं प्लीज़ आप मैसेज भी कर दें, अगर आपके दोस्त हैं तो बता दीजिएगा। 5 बजे जो है वो ब्रेक है, 5:15 पे जी दोबारा लेक्चर शुरू होगा। ओके ओके सर। ओके जी।